कॉकरोच जनता पार्टी। चंद दिन पहले तक ना किसी ने इस पार्टी का नाम सुना था और ना ही कोई ये सोच सकता था कि इस नाम की कोई पार्टी हो सकती है। मगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुतनाज़ रिमार्क्स के रद्द अमल में भारत में नौजवानों की ये बड़ी सियासी तहरीक खड़ी हो गई है और हुक्मरां जमात बीजेपी को चैलेंज कर रही है। और सिर्फ 5 दिन में इस तहरीक ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यहाँ तक इंस्टाग्राम पर वज़ीर आज़म मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन जमात कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दिया और इसके फॉलोअर्स की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इस मकबूलियत की वजह से भारतीय नौजवानों की इस तहरीक को आलमी मीडिया की भी गैर मामूली तवज्जो हासिल हो गई है और कई बड़े अखबारात और चैनल्स में इस हवाले से तबसरे और तज्ज़िये शाया किए जा रहे हैं। भारतीय नौजवानों की इस तहरीक का नाम कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसे आज से सिर्फ 5 दिन पहले अमेरिका में ज़ेर तालीम 30 साला भारतीय नौजवान अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया था और पार्टी की वेबसाइट भी बनाई थी। लेकिन अभिजीत दीपके के मुताबिक खुद उन्हें भी ये तवक्को नहीं थी कि उनका ये तंज़िया और बज़ाहिर गैर संजीदा इक़दाम गुज़िश्ता कई सालों से फ्रस्ट्रेशन का शिकार भारतीय नौजवानों में इतनी तेज़ी से मकबूल हो जाएगा और नौजवान इसे एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखेंगे। इस पार्टी ने मजाक को एहतजाज से मिलाकर एक ऐसा नया तरीक़ा दे दिया है जो फौरी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन आपके जहनों में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि इस पार्टी या तहरीक का नाम इतना गैर संजीदा और भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता क्यों रखा गया है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। नाज़रीन, ये मामला गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त शुरू हुआ कि जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि कुछ नौजवान कॉकरोच यानी लाल बेग की तरह होते हैं, जिन्हें ना तो कोई रोज़गार मिलता है और ना ही किसी प्रोफेशन में उनकी कोई जगह बनती है। इनमें से कुछ नौजवान मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ और एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर ये नौजवान हर किसी पर हमले शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर जब तनाज़ा खड़ा हो गया और उन पर तनकीद शुरू हो गई कि एक तो पहले ही इंडिया में बेरोज़गारी ज़्यादा है और दूसरी तरफ मुल्क के चीफ जस्टिस बेरोज़गार नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं और इस मजाक की आड़ में पहले से इज़हार राय की पाबंदी वाले भारत में अपने हक़ राय इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को कॉकरोच कह रहे हैं। जब तनकीद ज़्यादा बढ़ी तो चीफ जस्टिस को वजाहत देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि मेरे रिमार्क्स कुछ ऐसे लोगों से मुताल्लिक थे जो जाली डिग्रियां ले रहे हैं। मेरे रिमार्क्स का हदफ भारत के नौजवान नहीं थे, मैं तो उन्हें तरक्की याफ्ता भारत का सतून समझता हूँ। मगर चीफ जस्टिस की वजाहत के बावजूद उनके रिमार्क्स पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता चला गया। ख़ास तौर पर पहले से फ्रस्ट्रेशन और मुआशी मसाइल का शिकार भारतीय नौजवानों ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को अपनी तौहीन के तौर पर लिया। साथ ही चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में भारतीय नौजवानों के एक्टिविज़म और सोशल मीडिया पर उनकी सरगर्मियों को टारगेट किया गया था, तो इसलिए नौजवानों ने इसे आज़ादी इज़हार राय पर कदगन की कोशिश भी करार दे दिया। इसी दौरान अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम भारतीय नौजवान अभिजीत दीपके ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के हवाले से हफ्ते को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर तमाम कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा। साथ ही उन्होंने बज़ाहिर अपनी इस गैर संजीदा पोस्ट के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वेबसाइट बना दी और साथ ही इंस्टाग्राम और एक्स पर भी इसी नाम से अकाउंट्स बना दिए। इस नाम की वजह से ये भी कहा गया कि पार्टी का ये नाम वज़ीर आज़म मोदी की भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाने के लिए रखा गया है। और चंद घंटों में ही कॉकरोच जनता पार्टी ने मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर दिए। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की तादाद मिनटों में लाखों तक पहुँच गई और इस वक्त इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 8.8 मिलियन यानी 88 लाख फॉलोअर्स के दुगने से भी ज़्यादा हो गई है। जबकि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 फॉलोअर्स से 40 लाख से भी ज़्यादा है। इसी तरह एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद 2 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि भारत में एक्स को पाबंदियों और सेंसरशिप का सामना है और ख़ुद कॉकरोच पार्टी ने दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट हैक करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ख़ुद अभिजीत दीपके के मुताबिक भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल बंद कर दिया गया है और ये किसी को भी नहीं दिख रहा है। जबकि BBC के मुताबिक भारत में जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को देखना चाह रहे हैं उन्हें यह पैगाम मिल रहा है कि इस अकाउंट को लीगल डिमांड के तहत फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। भारतीय चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के नतीजे में हफ्ते को अभिजीत दीपके ने जब ऑनलाइन तहरीक शुरू की तो भारत में सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड मकबूल हो रहा था कि हैशटैग मैं भी कॉकरोच। और अब कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके खुद भी भारतीय और आलमी मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी गोदी मीडिया के किसी भी एंकर को इंटरव्यू नहीं देगी और उनसे बातचीत तक नहीं करेगी, इसलिए तकलीफ ना करें।
अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वो शख्स जिसे हमारे आज़ादी इज़हार राय के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो हमारा मवाजना कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों से कर रहा है। भारत में नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद है और उनमें से अक्सरियत बेरोज़गार है, तो आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? वो फ्रस्ट्रेटेड ही होंगे, और वाकई वो फ्रस्ट्रेटेड ही हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि हमारे फॉलोअर्स की तादाद बीजेपी से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब हमारा अगला हदफ यह है कि हमने बीजेपी के फॉलोअर्स की तादाद कम करनी है, क्योंकि बीजेपी ने नौजवानों से उनका मुस्तकबिल छीन लिया है। साथ ही उन्होंने अपनी तहरीक में शामिल होने वालों से कहा कि वो बीजेपी को अनफॉलो कर दें। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन मेंबरशिप के लिए भी फॉर्म जारी कर दिया गया है, जिस पर भारतीय मीडिया के मुताबिक अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर तंजिया लिखा है कि वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी सुस्त और बेरोजगारों की आवाज़। इसके अलावा वेबसाइट ही के मुताबिक पार्टी में शमूलियत की 4 शराइतें। पहली शर्त बेरोजगार होना, दूसरी शर्त सुस्त होना, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तौर पर सुस्त होना, जहनी तौर पर नहीं। दिन में 11 घंटे तक ऑनलाइन रहना और पेशा वराना अंदाज में अपने जज्बात और तनकीद का इजहार करना, लेकिन ये तनकीद भी देनादारी के साथ हो और उन चीज़ों पर हो जो अहमियत रखती हों। इसी तरह एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी बायो में लिखा है कि अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। नौजवानों के लिए, नौजवानों के जरिए, नौजवानों का सियासी मुहाज जो कि सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, जमहूरी है और सुस्त है। जबकि पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी यही अल्फाज लिखे गए हैं। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर उसका मंशूर भी जारी कर दिया गया है, और यह मंशूर संजीदा है। यह मंशूर बराह रास्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करता है, क्योंकि उनकी हुकूमत पर अदलिया, मीडिया और इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाने और अपोजिशन जमातों के अरकान को ब्लैकमेल करके उन पर केसेस बनाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का इल्ज़ाम लग रहा है, और बार बार लग रहा है। और गोदी मीडिया, अदलिया और भारतीय इलेक्शन कमीशन इन इल्ज़ामात को दुरुस्त भी साबित कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के 5 निकाती मंशूर के मुताबिक अगर कॉकरोच जनता पार्टी इक़्तिदार में आ गई तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद इनाम के तौर पर राज्यसभा यानी ऐवान बाला की नशिस्त नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी हकीकी वोट को डिलीट किया गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि शहरियों के वोट का हक छीनना दहशतगर्दी से कम नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के मंशूर के मुताबिक पार्लियामेंट में नशिस्तों की तादाद बढ़ाए बगैर खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद 33% से बढ़ाकर 50% कर दी जाएगी। साथ ही काबीना में भी 50% वजारतें खवातीन के लिए मुख्तस की जाएंगी। अंबानी और अडानी के मिल्कियत वाले तमाम मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, ताकि हकीकी मानों में आज़ाद मीडिया का रास्ता हमवार किया जा सके। गोदी मीडिया के एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की जाएंगी। मंशूर के मुताबिक कोई भी रुकने पार्लियामेंट अपनी पार्टी से इन्हिराफ करके दूसरी पार्टी में शामिल होगा तो उस पर 20 साल तक इलेक्शन लड़ने और किसी भी अवामी ओहदे पर फाइज होने की पाबंदी होगी। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने मोबाइल फ़ोन को अपने इंतखाबी निशान के तौर पर मुंतखब कर लिया है। भारत में फ्रस्ट्रेशन के शिकार नौजवानों में ये तहरीक तेज़ी से मकबूल होती जा रही है, क्योंकि खित्ते के दीगर ममालिक की तरह भारत में भी नौजवानों में बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है और ये मसला बढ़ता जा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा जेन ज़ी पर मुश्तमिल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान नस्ल भी है। अगरचे भारत की मईशत बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन आमदनी में अदम मुसावात, बेरोज़गारी और महंगाई तारीखी सतह तक पहुँच गई हैं। भारत में हर साल 80 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उनमें बेरोज़गारी की शरह 29.1% है, जो उन लोगों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। अहम बात यह है कि भारत में नौजवानों की इस तहरीक को इसलिए भी दुनिया की तवज्जो हासिल हो रही है, क्योंकि हालिया सालों में इसी खित्ते में जेन ज़ी की तहरीकों के नतीजे में नेपाल और बांग्लादेश में बड़ी सियासी तब्दीलियाँ आईं, हुकूमतों का खात्मा हुआ, इंतखाबात होकर नई हुकूमतें कायम हो गई हैं। तहम इस पहलू के हवाले से कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने BBC मराठी से बात करते हुए कहा कि इंडिया की जेन ज़ी का मवाजना श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की जेन ज़ी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडियन जेन ज़ी तशद्दुद का सहारा नहीं लेगी। इंडियन जेन ज़ी तंज के जरिए अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही है। हम कॉकरोच का लिबास पहनकर दरियाए जमुना को साफ कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, इसके ज़रिए मौजूदा निज़ाम का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम सड़कों पर जाकर तशद्दुद नहीं भड़का रहे, और कभी हम सड़कों पर निकले भी तो ये काम जमहूरी और पुरअमन तरीक़े से करेंगे। अभिजीत दीपके ने मज़ीद बताया कि भारतीय नौजवान मौजूदा सियासी निज़ाम से तंग आ चुके हैं। आइंदा चंद साल में आप देखेंगे कि नौजवान तब्दीली का मुतालबा करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 10 से 12 साल में नौजवानों ने हिंदू मुस्लिम बयानिए के अलावा और कुछ नहीं सुना, यानी उस तकसीम की तरफ भी इशारा कर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से मंसूब है। अहम बात यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी या इस तहरीक में सिर्फ भारतीय नौजवान ही शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि मोदी हुकूमत की गुज़िश्ता 12 साल पॉलिसीज़ और नफरत की सियासत से इख्तलाफात रखने वाले सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और
دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہو رہے ہیں، اور بظاہر ایک غیر سنجیدہ نعرے اور طریقے سے شروع ہونے والی یہ تحریک اس لیے بھی مقبول ہو رہی ہے کیونکہ مودی حکومت اور بی جے پی نے باقی سیاسی جماعتوں کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ انتخابات میں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اپوزیشن کو شکست دینے کا الزام بار بار سامنے آ رہا ہے، عدلیہ پر بھی یہی الزام لگ رہا ہے، اور گودی میڈیا بھی مکمل طور پر مودی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ناظرین، فی الحال تو یہ تحریک آن لائن بہت مقبول ہو رہی ہے، کیا عملی طور پر کچھ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، یہ دیکھا جائے گا۔